सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मालिनी की पाठशाला में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मालिनी की पाठशाला में इस बार नवरात्र का महात्म्य, देवियों का स्वरूप, उनका महत्व, इसको जानने के बारे में जिस प्रकार की आपने उत्सुकता दिखाई है और जैसी आपकी प्रतिक्रिया मिली है वो वास्तव में मन को बहुत आह्लादित करने वाली है। बहुत बहुत आभार है आपका। मानव जीवन संघर्षों का जीवन है। हर एक व्यक्ति जीवन भर या साल भर जो भी काम करते करते थक जाता है। इससे मुक्ति का पारण यही तो है नवरात्र। इन 9 दिनों में शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और बुद्धि में शुद्धि आ जाए, हमारा सत्व शुद्ध हो जाए, यही नवरात्र का लक्ष्य है। ऊर्जा जगाने और पवित्र होने का त्योहार है नवरात्रि। और नवरात्र पूजन के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। शास्त्रों और पुराणों ने माँ सिद्धिदात्री को दुर्गा माँ का 9वां और अंतिम रूप माना है। इसी कारण उनको अंतिमा नाम से भी पुकारा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि नव दुर्गा के सभी रूप किसी न किसी तरह से माता पार्वती के ही अवतार हैं और सभी की कथा कहानियाँ शिव पार्वती के जीवन से ही संबंधित है। माता सिद्धिदात्री भी पार्वती का पूर्ण और सर्वगुण संपन्न रूप है। जब नव दुर्गा के चतुर्थ रूप कुष्मांडा ने सूर्य के साथ त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की रचना की, तब ये तीनों देव सिद्धि विहीन थे। तब देवी की प्रेरणा से ही तीनों ने उनकी घोर तपस्या की, जिसके प्रभाव से उन्हें अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई। इन सिद्धियों के मिलने के बाद ही ये तीनों अपनी अपनी क्षमता में परिपक्व हुए, पूर्ण हुए। कथा ये भी कहती है कि सिद्धिदात्री की शक्ति का एक अंश महादेव के आधे अंग से जा मिला। इसी अक्षय महासंयोग को हम अर्धनारीश्वर के रूप में जानते और मानते हैं। माता का यह अर्धनारीश्वर रूप स्त्री और पुरुष की बराबरी और एक दूसरे के बिना उनके अधूरेपन का प्रतीक है। कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र असमानता को आधार बनाकर आगे नहीं बढ़ सकता। स्त्री और पुरुष दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, जिसमें एक के बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती। सिद्धिदात्री माँ 8 सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशत्व। अपनी अनोखी छवि में ये पूरे खिले हुए कमलासन में विराजती हैं। इनके 4 हाथ हैं, जिनमें चक्र, शंख, गदा और कमल सजता है। यक्ष, गंधर्व, देवता, राक्षस और मनुष्य सभी समान रूप से देवी के उपासक हैं, जिन्हें वे यथा योग्य, यथाशक्ति, उनकी योग्यता अनुसार सिद्धियां प्रदान करती हैं। इस नाते माता सिद्धिदात्री समता या समानता की देवी हैं, वे भेदभाव नहीं करती। पुराणों में वर्णित सिद्धिदात्री के स्वरूप, उनके स्वभाव और नवदुर्गा में जो उनका स्थान है, उनके चिन्हों को यदि हम निरूपित करें तो हमें पता चलता है कि जिन मूल्यों की साधना हम नवरात्र के पिछले 8 दिनों में करते हैं, सिद्धिदात्री माँ उनका चरम है। माता सिद्धिदात्री की आराधना हमें ये भी सिखाती है कि यदि इन 8 दिनों में एक सच्चे साधक की तरह से हमने विश्वास, धीरज, सच्चाई, संयम, संतुलन, भक्ति और वैराग्य जैसे सद्गुणों को आत्मसात किया है, तो निश्चित ही हम ये सिद्धियां प्राप्त करने के योग्य हैं। यह हमारी 8 दिनों की लगन और तपस्या का प्रतिफल है। रामायण में रावण वध के पूर्व संध्या पर श्री राम ने माँ सिद्धिदात्री की उपासना की थी, जिसके प्रभाव से वे दुष्ट रावण को मार पाए। इसी कारण विजयदशमी मनाई जाती है। जो व्रती पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं, वे महानवमी के दिन ही हवन पूजन करके अपने व्रत का पारण करते हैं और इस आशा के साथ नवदुर्गा को विदा देते हैं कि जब तक इस जगत का अस्तित्व है, वर्ष में कम से कम 2 बार 9 दिनों के लिए माँ उनके मन रूपी घर में आएं
और धुंधली मंद पड़ चुकी शक्तियों को पुनः जगाकर उनमें चेतना का संचार करें। इस कामना के साथ माता सिद्धिदात्री हम सबके जीवन में आशीर्वाद और मंगल की वर्षा करें। हे माँ, हम सब में चेतना का संचार करो, संचार करो, संचार करो। आइए इसी के साथ सुनते हैं एक पारंपरिक माँ की भेंट।